तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 176 देख लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एन सोर्स ऑफ करेंट विथ डिफरेंट ईएमएफ आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। द ईएमएफ ऑफ द सोर्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है ईएमएफ के। तो ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू आर। ठीक है, ईएमएफ का वैल्यू कितने के बराबर दे रखे हैं? अल्फ़ा आर ये दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेयर अल्फ़ा इज एन असाइग्न कांस्टेंट द लीड वायर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। मतलब जिस वायर से कनेक्टेड है ये पूरा सिस्टम वो नेग्लिजिबल है। फाइंड द करेंट इन द सर्किट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में यदि आप समझें तो बहुत सारा बैटरी कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से बहुत सारा बैटरी कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, सबका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस अल्फा आर है, अल्फा आर है। मान लेते हैं कि एन सेल है। कितना सेल है? एन बैटरी कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितने के बराबर आ जाएगा? एन इंटू ई के बराबर। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगा? प्रत्येक का रेसिस्टेंस आर है तो एन इंटू आर के बराबर। और ईएमएफ का वैल्यू कितने के बराबर दे रखे? अल्फा आर। तो ये आ जाएगा एन अल्फा आर। ये आ जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट। यदि आप करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो करंट का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगा? ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट करके निकलेगा ना। तो ई इक्विवेलेंट का ये वैल्यू, आर इक्विवेलेंट का ये वैल्यू डिवाइड कर दीजिए, इसका वैल्यू अल्फा के बराबर आएगा। तो ये अमाउंट ऑफ करेंट हो गया। ठीक है, यदि आप अमाउंट ऑफ करेंट ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये करंट फ्लो कर रहा है तो प्रत्येक बैटरी के थ्रू जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने के बराबर होगा? देखिए किसी भी बैटरी के थ्रू, मान लेते हैं इसके अबाउट ही VA माइनस VB कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो VA माइनस VB का वैल्यू कितने के बराबर होगा? E माइनस आई इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो EMF का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? अल्फा आर के बराबर। और करेंट का वैल्यू कितना है? अल्फा आर। ये भी हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मतलब प्रत्येक के बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो एन सेल हो चाहे n माइनस वन सेल हो चाहे कितना नंबर ऑफ सेल हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंडिपेंडेंट हो गया नंबर ऑफ सेल से। मतलब यदि आप n सेल को कंसीडर करते हैं तो इसके अबाउट भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे a मानते हैं, यहाँ पे b मानते हैं, तो VA माइनस VB का भी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। इसका ए पार्ट का आंसर हो गया अल्फा, अल्फा इज द करंट। और इसका जो बी पार्ट है इसका आंसर कितने के बराबर हो गया? जीरो। देयर इज नो एनी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन ऑफ द सेल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 177 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इन द सर्किट सोन इन फिगर, इसमें फिगर दिया हुआ है, द सोर्स हैव ईएमएफ E1 1 वोल्ट and E2 2.5 वोल्ट एंड द रेसिस्टेंस हैव द वैल्यू R1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, R2 का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स आर नेग्लिजिबल। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस phi A माइनस phi B बिटवीन द प्लेट्स A एंड B ऑफ द कैपेसिटर C। देखिए फिगर बना देते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ इस तरह का फिगर है। कैपेसिटर को हम लोग अलग लिख देते हैं ना, ऐसे। ये कैपेसिटर का मान लेते हैं, ये बैटरी, ये रेसिस्टर, ये बैटरी, ये रेसिस्टर। ठीक है, कुछ ऐसा है। इसका EMF E1, इसका EMF E2, इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C। यदि आप इसके रेसिस्टेंस की बात कीजिएगा तो इसका कैपेसिटर का रेसिस्टेंस कितने के बराबर होता है? इनफाइनाइट के बराबर होता है, इतना तो पता होगा। ठीक है, और इसका EMF E1 है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट को समझिए। यहाँ पे यदि आप नोडल एनालिसिस लगाइएगा, नोडल एनालिसिस, तो क्या करते हैं, इस पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ का भी जीरो, यहाँ का भी जीरो पोटेंशियल हो गया। यहाँ का पोटेंशियल E1 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल E1 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल E2 हो गया। यहाँ का पोटेंशियल X मान लेते हैं,
x मान लेते हैं, आपको x माइनस E1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब लगा देते हैं नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। तो नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या हो जाएगा, x माइनस E1 बाई इसका रेसिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस x माइनस E1 बाई R1 प्लस x माइनस E2 बाई R2, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा x बाई R1 प्लस x बाई R2 डेट इज इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, कुछ ये आ गया x का वैल्यू। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है VA माइनस VB। ये A है, ये B है ना, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB का वैल्यू कितने के बराबर होगा भाई, E1 माइनस x के बराबर। A का पोटेंशियल E1 है और B का पोटेंशियल x है, तो E1 माइनस x आपको कैलकुलेट करना है, कर लीजिए। E1 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो E1 माइनस x कैलकुलेट करना है, तो ये E1 आ गया, माइनस x के जगह पे ये पुट कर देते हैं, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको और आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे इसको और सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा, E1 बाई R1, इसको यदि एलसीएम लेंगे तो प्लस E1 बाई R2 माइनस E1 बाई R1, ये वाला माइनस E2 बाई R2 बाई वही 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, हो गया ना सॉल्व। तो ये कितने के बराबर आ गया, फाइनल रिजल्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ से फाइनल रिजल्ट लिख दीजिए। E1 बाई R1 कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई R2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो E1 माइनस E2 बाई R2 बाई R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2 भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो फाइनल रिजल्ट कितने के बराबर आ गया, देख लीजिए, ये आ गया है R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू E1 माइनस E2, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। चलिए फिर इसको, ये क्वेश्चन बन गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 178 में क्या कहा जा रहा है, इन द सर्किट सोन इन फिगर द EMF ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू 5 वोल्ट। सोर्स का EMF कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट, एंड द रेसिस्टेंस आर इक्वल टू 4 ओम एंड 6 ओम। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू 0.1 ओम। फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस R1 एंड R2। देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये बैटरी है, इसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, और फिर एक रेसिस्टर और ये हो गया दूसरा रेसिस्टर, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, और ये है 0.1 ओम का, ठीक है। इन दोनों को यदि पैरेलल कंबाइन कीजिएगा तो इसका कॉम्बिनेशन का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 4 इंटू 6 बाई 4 प्लस 6, ये कितने के बराबर आएगा, 2.4 के बराबर आएगा ना। आर इक्विवेलेंट इसका वैल्यू 2.4 के बराबर आएगा, और ये 0.1 है तो 2.5 हो जाएगा, और ये 5 वोल्ट का बैटरी है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये रेसिस्टर इंटरनल रेसिस्टेंस, फिर ये रेसिस्टर, इसका वैल्यू 2.54 ओम, ये 0.1 ओम, ये 5 वोल्ट का बैटरी। तो करेंट जो फ्लो करेगा वो 2 एम्पियर का करेंट फ्लो करेगा ना। तो 2 एम्पियर का करेंट फ्लो करेगा, तो इसमें यदि I करेंट जाएगा तो इसमें 2 माइनस I करेंट जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अबाउट बराबर रहना है, तो उसके अबाउट कितना हो जाएगा, 6I, इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस I, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 10I इक्वल टू आ गया 8, I का वैल्यू आ गया, कितने के बराबर आ गया I का वैल्यू, 0.8 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें करंट कितना जाएगा, 0.8 एम्पियर जाएगा, और 4 ओम के थ्रू कितना जाएगा, 1.2 एम्पियर करंट जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।